देखिए कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री साहब का जो कर्म कांड जो है ना, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसा कांड किए होंगे जिससे उनको ब्लैकमेल होना पड़ रहा है। यहाँ यदि सुरक्षित कोई नहीं है तो वो है झारखंडी और झारखंडियत, ये दो चीज़ असुरक्षित है। तो हमारे लोग हैं कहाँ आज? बाकी झारखंड वहीं का वहीं है, झारखंडी बस इधर से उधर हो गए हैं। दिसोम गुरु जो शिबू सोरेन है, उनका आंदोलन को सब लोग जानते हैं, उनका क्या भूमिका रहा झारखंड अलग में, या फिर झारखंड के दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए क्या भूमिका रहा, वो सब के सामने दिखता है। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग के गांधी मैदान में, और मेरे सामने जो शख्स मौजूद है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ रहा है। भाषा हो, खतियान हो या लड़ाई हो, नियोजन नीति का हर आंदोलन में इनका सहयोग जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ और दम खम के साथ रहा है। दोस्तों, लाठी खाए हैं, मार खाए हैं, लेकिन आज भी डटे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। जोहार दादा। आप गांधी मैदान पहुँचे हैं दादा, किस मुद्दे को लेकर पहुँचे हैं? देखिए, जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति बना हुआ हमारे झारखंड में, लोग रोजी रोजगार के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी दौरान जिस तरह से आंदोलन चला स्थानीय नीति, नियोजन नीति के मांग को लेकर, जो कि खतियान आधारित हो, तो उसी दौरान में लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को फेस किया, देखा कि पॉलिसी किस तरह से हमारे खिलाफ बन रही है। तो इस समय को देखते हुए लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार को नहीं झुका पाएंगे, सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, और सुन भी रही है तो नीति हमारे हित में नहीं बना रही है। तो इसी कारण एक नीति का बात करें तो अभी सरकार जो है हाल ही में एक सभा में बोला है कि हम 1932 लाना चाहते हैं, नियोजन नीति लाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी वाले हम पे अड़चन डालते हैं। इस पर क्या बोलना है आपको? देखिए दादा, मनसा है ही नहीं, ना बीजेपी की मनसा है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा की मनसा है कि वो झारखंडियों के हित में पॉलिसी बनाए। ठीक है, यदि यही खतियान आधारित या फिर बोलिए 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करना था, तो फिर इतना दिन क्यों टाइम पास किए ये? जबकि यही हेमंत सरकार चुनाव से पहले यही कह रहा था कि चुनाव जीतने के बाद जो पहला कैबिनेट का बैठक होगा, उसमें हम लोग खतियान आधारित 1932 का जो स्थानीय नीति है वो हम लोग लाने का काम करेंगे। यहाँ देखिए कितना सत्र पार हो गया, फिर भी सरकार संज्ञान में नहीं लिया। अंततः आंदोलन के दबाव में आकर के और सरकार ने उलूल जुलूल में इस बिल को आगे भेजने का काम किया। तो क्या लगता है 2024 में जयराम मातो सीएम बन पाएंगे? देखिए दादा, यहाँ के जितना भी युवा है, शोषित पीड़ित वंचित जितने भी लोग हैं, सभी इस प्रयास में है कि दादा को इस बार सीएम बनाना है, और सीएम के लिए जितने सीटों की ज़रूरत होती है उतना सीट इनके हाथ में देना है। ये युवा सभी को प्रयास कर रहे हैं। दादा, देखा जाए झारखंड में तो लगभग जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी पहले आंदोलन करते हैं, अच्छे अच्छे बातों को रखते हैं आंदोलन के दौरान, फिर पार्टी बना लेते हैं और मुकर जाते हैं। अभी जयराम मातो भी वही कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर पार्टी बनाए, उसके बाद मंत्री बन जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भी बदल जाए? देखिए दादा, इससे पूर्व में जिस तरह से नेता लोगों का भी इसी तरह का रवैया बोली रहा है, लेकिन उनमें जनभावना नहीं दिखा है, और यदि जनभावना दिखा भी है तो जन समर्थन नहीं दिखा है। वो वैसे सक्षम लोग ही थे जो इस तरह के मने बरगलाने का काम किए हैं लोगों को। बाकी आप देखिए, इससे पूर्व में जितना भी आंदोलन चला है, पब्लिक के माध्यम से पैसा एक भी नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा है कि लोग अपना पैसा खुद खर्च करके और इसमें जुड़ रहे हैं। आप अपने स्तर से दादा झारखंड को किस रूप में देख रहे हैं? झारखंड को कैसा होना चाहिए जो कि नहीं है? देखिए दादा, झारखंड अभी भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बात ऐसा है कि यहाँ पे झारखंड अभी भी सुरक्षित देखने को मिल रहा है। यहाँ यदि सुरक्षित कोई नहीं है तो वो है झारखंडी और झारखंडियत, ये दो चीज़ असुरक्षित है, झारखंडी और झारखंडियत। बाकी झारखंड अभी भी हमारा सुंदर ही है, बस देखने का नज़रिया अलग है। हमारे लोग आज है कहाँ? आप देखिए तो वही तो हमारे लोग हैं कहाँ आज? बाकी झारखंड वही का वही है, झारखंडी बस इधर से उधर हो गए हैं। दादा, झारखंड में देखा जाए तो आप लोग बहुत सारे आंदोलन किए, लाठी खाएं, मार खाएं, यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा।
और सरकार देखा जाए तो माटी का बेटा है और आंदोलनकारी का बेटा है, फिर भी सरकार जो है झारखंड के हित में अच्छी नियोजन नीति क्यों नहीं ला रही है, स्टूडेंट के हित में नियोजन नीति क्यों नहीं ला रही है और 1932 क्यों नहीं लागू कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री साहब का जो कर्मकांड जो है ना, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसा कांड किए होंगे जिससे उनको ब्लैकमेल होना पड़ रहा है। क्योंकि सही बात है, दिसोम गुरु जो शिबू सोरेन है, उनका आंदोलन को सब लोग जानते हैं, उनका क्या भूमिका रहा झारखंड अलग में, या फिर झारखंड के दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए क्या भूमिका रहा, वो सब के सामने दिखता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस बावजूद उसके यदि उनका बेटा हेमंत सोरेन जी इस तरह से अल बल वाला जो नीति ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी दबाव में है। जो बाहरी लोग हैं, जो यहाँ का हित, यहाँ के लोगों का हित नहीं चाहते हैं, उन लोगों के दबाव में है, जिसके वजह से आज वो झारखंडियों के हित में पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। तथा आप लोग पार्टी बना लिए, ठीक है, झारखंड में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पूंजीवादी पार्टी है, ठीक है, उन बड़े बड़े पूंजीवादी पार्टियों से कैसे लड़िएगा? क्योंकि आपका पार्टी जो नया पार्टी है, तो कैसे लड़िएगा, सामना कैसे कीजिएगा? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कहाँ 30-40 साल 50 साल, कुछ तो 60-70 साल, इतना पुराना पार्टी है, और हम लोग तो खैर आज निकले हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग हैं, जनभावना है, और ये हमारा कह सकते हैं एक विचारधारा खड़ा है। उन लोगों के पास यदि पैसा है, तो पैसा के आगे कहीं ना कहीं विचारधारा पूरे दम सम के साथ खड़ी है, और विचारधारा हमेशा जीतने का काम करता है। अच्छा, लास्ट सवाल था, जयराम महतो को आप किस रूप में देख रहे हैं अभी? देखिए, जयराम दादा अभी कहीं ना कहीं पूरे झारखंड का एक भविष्य के तौर पे हम देख पा रहे हैं, और लगभग सभी लोग देख पा रहे हैं। सिर्फ उनका टाइटल, देखिए, एक विशेष जाति समुदाय को टारगेट करके उनके विचारों को यदि सुना जाए, देखा जाए और उस पर विचार किया जाए, तो कहीं ना कहीं जयराम महतो इतना, भले योग्यता होगा, लेकिन जयराम महतो के सामने वैसे हमको लगता है कोई अधिकारी नहीं टिक पाएंगे, उनके विचार के सामने, उनके सवालों के सामने, या उनके जवाब के सामने। आपका एक सवाल नहीं होगा तब तक वो 4 जवाब अपने अंदर स्टॉक करके रख लेते। उनमें वो क्वालिटी है, वो क्षमता है, वो झारखंड का अगुवाई कर सकते हैं। झारखंड में कैसा नियोजन नीति चाहिए ताकि झारखंड सुरक्षित रह सके? देखिए दादा, सबसे पहली बात है कि खतियान आधारित हो, और ये जो 60-40 की बात है, तो इसमें 90-10, और जो 10 की बात है, तो उसमें भी यहाँ का भाषा संस्कृति एक जाली के माफिक हो, ताकि जो भाषा संस्कृति जानता हो वही 10% में फेस करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि देख सकते हैं, ये पनेसर महतो है, जो कि काफ़ी आंदोलन किए हैं। हर आंदोलन में इनका सहयोग जो है बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहा है। मार खाया है, लाठी खाया है, यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अभी भी आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, डटे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आगे की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।